नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वार्ष्णेय है और आप सभी का स्वागत है द डेली प्राइस एक्शन शो विद चार्ट मोजो में। तो दोस्तों, कल हम जैसा बात कर रहे थे कि एक फॉल हमें देखने मिल सकता है, एक गैप फिल हो सकता है नीचे, बट हमने मॉर्निंग में एक शार्प फॉल देखा। 15,900 के लेवल आते हुए दिखाई दिए हमें, और उसके बाद एक बहुत ही मैसिव शॉर्ट कवरिंग हमें देखने मिली आज मार्केट के अंदर। तो दोस्तों, अब इस केस में देयर वाज एन अटेम्प्ट कि वो 800 840 के अराउंड जो गैप है वो फिल हो जाए इन निफ्टी, बट 60 पॉइंट से शॉर्टफॉल हो गया। बट स्टिल अभी भी हम लोग कुछ डायरेक्टली जंप नहीं करेंगे लॉन्ग साइड पे अनटिल एंड अनलेस हमें 16 कल के वही लेवल हम फॉलो करेंगे, 16,470 के लेवल निकलते हुए दिखाई नहीं देते। तो हम वेट करेंगे इस अपर बाउंड्री का। ओके, इंट्राडे के हिसाब से प्ले आउट करना है, वन कैन प्ले, बट ये अपर बाउंड्री का इंतजार करेंगे टू प्ले दिस गैप ऑफ 16,650। ठीक है, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनेगा ऊपर के साइड के लिए। अब कल के सेशन में अगर मार्केट गैप अप खुलता है, ओके, और 16,400 के अराउंड मिलता है, तो एक हम एक कॉन्ट्रा के हिसाब से भी एक व्यू बना सकते हैं। बट उस टाइम पे हमें ये ध्यान देना होगा कि हम 25 टू 30 पॉइंट से ज़्यादा एसएल ना रखें। ओके, तो इस हिसाब से आप एक व्यू बना सकते हैं ऑन निफ्टी अगर ज़्यादा गैप अप खुल जाए तो। सेकेंडली, कल ऐसा हो सकता है कि फॉरेन मार्केट भी ऊपर चले जाए। ओके, और उस वजह से निफ्टी 100 पॉइंट गैप अप दे दे अराउंड 16,300। तो वो टाइम पे एज सच हम वेट करेंगे। ठीक है, ये 400 वाला लेवल का हमें फॉलो करना चाहिए, यहाँ पे एक 20-25 पॉइंट के हिसाब से ट्राई करना चाहिए। बट गैप अप हो जाए इन बिटवीन 300 के अराउंड, तो वहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे। और नीचे के लेवल पे ओके, अब हमें देखना है जो 16,000 का जो लेवल निकल के आएगा, अब 16,000। ओके, नाउ दिस लेवल विल बी इम्पोर्टेंट अगेन फॉर टुमारो। ओके, 16,000 के नीचे गया, देन वी विल अगेन ट्राई टू क्रिएट अ शॉर्ट साइड पोजीशन। उससे पहले नहीं करेंगे। तो कल के मार्केट के अंदर का एक आपको चाहिए तो इंट्राडे के हिसाब से करना है तो पैटर्न बेस कर सकते हो, लेकिन अगर लेवल के हिसाब से हमें करना है, इंपॉर्टेंट लेवल के हिसाब से, तो 16,000 के नीचे जाएगा जब भी हमें एक शॉर्ट साइड की पोजीशन बनानी चाहिए। और ऊपर के साइड ओके 16,400 जाएगा, वहां पे हमें कॉन्ट्रा देखना चाहिए। ओके, इन बिटवीन अब हम बाइंग के लिए एक और दिन का वेट करेंगे। मैं बाइंग के हिसाब से आज इसलिए नहीं देख रहा बिकॉज टुडे वाज एक्सपायरी, और हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग की वजह से ये मूव आ गई हो। डेफिनेटली मिड कैप इंडेक्स के अंदर हमें सपोर्ट देते हुए दिखाई दिए हैं मिड कैप इंडेक्स, बट हम एक दिन का वेट करेंगे। ओके, और सेल के हिसाब से अगर जाएंगे तो ये दो लेवल को हम 16,400 और 16,000 के लेवल के नीचे जाएगा या वहाँ पे टच करेगा, वहाँ पे हम एक इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे। लॉन्ग के लिए 16,470 ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं, जो हम कल बात कर रहे थे। बैंक निफ्टी के अंदर अगेन हमें स्ट्रेंथ देखने मिल रही थी। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि अगर 34,900 का लेवल निकलेगा तो ये गैप फिल होते हुए दिखाई देगा, जो कि बैंक निफ्टी में अब हमें देखने मिल रहा है। अब ये जो गैप फिल हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अब कल हो सकता है अगेन बैंक निफ्टी शायद थोड़ा स्लगिश हो जाए और निफ्टी आईटी फिर परफॉर्म कर जाए। ओके, क्योंकि अगर हम आज देखेंगे अगेन निफ्टी आईटी ने कल के लो के ऊपर एक गैप अप दिया, ठीक है, और साइडवेज ही वो कंसोलिडेट होता रहा। ठीक है, और एंड में एक आईटी ने भी एक ऊपर मूव जनरेट की, एक ब्रेकआउट मूव जनरेट की। तो हो सकता है बैंक निफ्टी अभी एक गैप फिल होने के बाद थोड़ा शांत होए और आईटी के अंदर थोड़ा एक मूव देखने मिले। तो इसका जिस हिसाब से 35 150 35 200 का जो लेवल्स थे गैप फिलिंग के, वो पूरे हो चुके हैं। ओके, इसमें अगर किसी को अब इसमें देखो व्यू बनाना अब काफ़ी सिंपल है इन बैंक निफ्टी, बिकॉज टूडेज लो विल बी अ वेरी क्रूशियल लो। ठीक है, और अगर हमें मार्केट 34,350 के नीचे जाते हुए दिखाई देता है, देन डेफिनेटली कल के सेशन में अगेन एक सेलिंग बढ़ जाएगी। ओके, तो बैंक निफ्टी में इट इज़ इजी 34,350 का लेवल होगा, उसको हमें ध्यान रखना है। इस लेवल के नीचे जाता हुआ अगर हमें दिखाई दिया तो फिर
डेफिनेटली देयर विल बी अ ह्यूज सेलिंग वी विल सी इन द मार्केट। तो 34,350 का लेवल नीचे के साइड, ऊपर के साइड के लिए आई थिंक एक दिन का हमें वेट करना चाहिए इसके अंदर। ओके, जाने को ये भी गैप अप में 200-300 पॉइंट ऊपर खुल सकता है। आज के काफ़ी एक रैपिड शॉर्ट कवरिंग मूव आई थी बैंक निफ्टी के अंदर भी, और सुबह से स्ट्रेंथ ही शो कर रहा था। तो इसके अंदर हो सकता है 200 से 300 पॉइंट ये ऊपर खुल जाए, बट हम 34,350 का वेट करेंगे फॉर शॉर्ट साइड। और इवन अगर ऊपर खुल जाए तो निफ्टी के वहाँ पे हम ध्यान देंगे, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, जो लेवल्स टू क्रिएट अ शॉर्ट साइड पोजीशन। लॉन्ग के लिए वेट करेंगे एक दिन, मंडे को हम व्यू लेंगे, ठीक है। सैटरडे को जो शो आता है लाइव शो, जिसमें सुनील आएंगे, आपको बताएंगे उसके अंदर क्या करना चाहिए अगले वीक के लिए। तो हम कल का दिन रुकेंगे, और कल के दिन के बाद सैटरडे को जो व्यू बनेगा उस हिसाब से हम देखेंगे कि क्या वाकई में आज का जो मूव है उसके ऊपर फॉलो अप मूव आ रहा है, क्या क्या स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है या नहीं दे रही। तो दोस्तों अब हम एक बार डाउ के ऊपर भी एक व्यू बना लेते हैं, बिकॉज डाउ आई थिंक सो इज ट्राइंग टू ब्रेक 32,300। कल के सेशन में अगेन अगर आपने देखा होगा तो हम एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन की बात करते हैं। ओके, दिस इज द फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन, और यहाँ पे हमें एक ये ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो आज का अगर यूएस का सेशन, ओके, इन डेवलप्ड मार्केट्स अगर हमें ये ब्रेकआउट्स दिखाई देंगे तो डेफिनेटली निफ्टी भी कल इसी हिसाब से एक गैप अप की कोशिश करेगा। तो ये अगर सक्सेस होता है यहाँ पे, देन वन कैन सी अ सम पॉजिटिव मूव इन निफ्टी, बैंक निफ्टी एज वेल। और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो होगा प्रीवियस स्विंग हाई। ओके, अब 32,800 का लेवल निकलेगा। ओके, ये प्रीवियस स्विंग हाई है, ये जब निकलेगा आपको तभी एक कंफर्मेशन आती है कि जो लोअर, अब आपको मैं ये इधर मार्क करके बता देता हूँ। सी, दिस इज द हाई, दिस इज द लोअर लो, नाउ दिस इज द लोअर हाई, दिस इज द लोअर लो। अब ये जो लोअर हाई का इधर बना है पॉइंट, ये पॉइंट जब क्लियर होता है तब हम एक एस्टिमेट कर सकते हैं कि जो करंट फॉल है शायद उसके अंदर अब थोड़ा वीकनेस, उसका मोमेंटम स्लो हो रहा है, ठीक है। जो फॉल का मोमेंटम स्लो हो रहा है, और जो बेयर्स है आई थिंक सो उनका सेल करके हो गया है, ऐसा हम एक व्यू बना सकते हैं अगर ये हायर हायर हाई के ऊपर ये निकलता है तो एच। ओके, तो ये व्यू पे हम ध्यान रखेंगे। 32,800 के ऊपर अगर निफ्टी मिला कल तो फिर डेफिनेट, सॉरी, 32,800 के ऊपर अगर डाउ मिला तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव ही इम्पैक्ट देखने मिलेगा ऑन ऑल द मार्केट्स। ओके, एक बार क्रूड अगर हम देख लें तो वो एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम 115 का लेवल। अगर ये हो जाता है तो देन निफ्टी माइट गेट अफेक्टेड, थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर आएगा सारे मार्केट्स में, क्रूड अगर यहाँ से एक रैली पकड़ ले तो इसके लिए इस पर वॉच रखेंगे। ओके, और आज के लिए हमने दोस्तों दो पुल बैक स्टॉक निकाले हैं और एक शॉर्ट साइड का कैंडिडेट निकाला है। ये तीनों चार्ट आइडियाज़ पे हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसा क्या लग रहा है, इन पे क्या पैटर्न बन रहा है। ओके, तो सबसे पहला काउंटर हम ले लेते हैं संघवी मूवर्स का। तो दोस्तों अगर हम संघवी मूवर्स का चार्ट देखें तो यहाँ पे हमें काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इसके चार्ट्स पे आप देख सकते हैं मल्टीपल टच पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं संघवी मूवर्स के चार्ट्स पे, और यहाँ पे एक स्क्वीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, काफ़ी सारे छोटे छोटे कैंडल बने हैं सपोर्ट के एरिया में, और इसके अंदर एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन। ओके, यहाँ पे अगर हम एक प्लॉट करना चाहें तो उसका भी एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट दे रहा है ये काउंटर। तो हम कल के सेशन में 190 का जो लेवल है उसका ध्यान रखेंगे। अगर 190 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, और इसके अंदर आपका जो एसएल लगाना होगा वो आप 15 मिनट से आर्ली चार्ट के लो पे लगा सकते हैं जब ये काउंटर निकलेगा 190 के ऊपर। और इसके अंदर इंट्राडे के हिसाब से अगर आपको प्ले आउट करना है तो आपको फर्स्ट ऑब्वियसली बात है 200 आपको जो मिलेगा, ये प्री साइकोलॉजिकल जो रेजिस्टेंस है। ओके, हम इधर देख सकते हैं काफ़ी टाइम ये 200 पे वेट किया है, और सेकंड 208 इसका जो प्रीवियस स्विंग है, यहाँ तक के लिए आप इसके अंदर प्ले आउट कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट काउंटर है वो है हेवल्स का।
हेवल्स का अगर हम चार्ट देखें, ओके, नाउ दिस इज फॉर शॉर्ट साइड, ओके। अब हेवल्स के अंदर पहले हमने यहाँ पे एक लॉन्ग अटेम्प्ट किया था बट एसएल हिट हो गए। अब अगर हम देखें, हेवल्स ने एक चैनल फॉर्मेशन के अंदर जो काफ़ी दिनों से, ऑलमोस्ट 15 डेज से, ये 15-20 डेज से ये एक सपोर्ट पे टिक रहा था, ओके, वहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा था। आज फाइनली इसका ब्रेकडाउन हो गया है। तो हेवल्स के अंदर अगर हमें 1165 के नीचे जाता हुआ दिखे तो एक पोजीशन बना सकते हैं शॉर्ट साइड के हिसाब से। और इसके अंदर आप जो प्रीवियस स्विंग सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं 1115 लेवल्स के, और उसके बाद सेकंड 1080 लेवल के, वहां तक आप प्ले आउट कर सकते हैं कल के सेशन में। इसमें आपको एसएल ये सपोर्ट के जस्ट ऊपर लगाना होगा। ऑलमोस्ट आप इसके अंदर 1190 के आसपास लगा सकते हैं एसएल, ओके। तो दोस्तों जो लास्ट काउंटर है हमारा वो है त्रिवेणी टरबाइन का। ये भी एक रिवर्सल कैंडिडेट है। अब ये लॉन्ग साइड का कैंडिडेट है, ओके, और इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा स्क्वीज देखने मिल रहा है, ओके। और ये सपोर्ट पे अगेन सेम स्टोरी जो मैंने लॉन्ग साइड की बताई है, क्योंकि ये भी एक पुल बैक कैंडिडेट ही है। आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम हमें इधर सपोर्ट टच होते हुए दिखाई दिए हैं, और आज के दिन इसने एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट किया है। कल के सेशन में अगर हमें ये 193 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे तो आप एक लॉन्ग बना सकते हैं फॉर 202, और ये जो ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल है वहां तक के लिए तो 210 ये आपको टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं इन त्रिवेणी टरबाइन। आपको अर्ली कैंडल के हिसाब से इसके अंदर एसएल लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिन व्यूअर्स ने अभी तक चार्ट मोजो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।